धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा को अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन श्री हरि व माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन वट सावित्री व्रत व पूजा आदि करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए सुनते हैं ज्येष्ठ मास की कथा, जिसे वट सावित्री पूर्णिमा व्रत कथा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की पुत्री का नाम सावित्री था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनका विवाह सत्यवान से तय हुआ। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्प आयु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह विवाह के 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजश्री अश्वपति डर गए और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह सत्यवान और उनके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री उनके साथ लकड़ियां काटने वन में चली गईं। सत्यवान पेड़ से लकड़ी काट रहे थे, तभी उनके सिर में तेज दर्द हुआ। वे पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में लेट गए। कुछ देर के बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उनके प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके साथ चल दी। यमराज ने मना किया, लेकिन वे नहीं मानी। तब यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा और सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान तो दे दिया, लेकिन सत्यवान के दोबारा जीवित होने पर ही यह वरदान फलित हो पाता। यमराज अपने वचनों से बंध गए थे। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तब से सुहागन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत रखती हैं, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो और सुख दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। मित्रों, आप सभी को वट सावित्री पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।